हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज हम पढ़ाएंगे फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द पहले आ जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। डू किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। और डज किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा है क्या तुम जानते हो। इसमें क्या शब्द पहले आ गया, तो इसका हम ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट अनुसार। हमारा सब्जेक्ट कैसा है वैसे अग्रेम। यहाँ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे। तो तुम हमारा सब्जेक्ट कैसा है? तुम हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? डू। डू लगा दिया। उसके बाद अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। तो डू यू। अब जानना की स्पेलिंग हो जाएगी? नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सेकंड सेंटेंस क्या है? क्या वह अपने माता पिता के साथ घर जाता है। तो यहाँ पर भी क्या आया है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट आया है। ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? अपने माता पिता के साथ हमारा क्या है? अदर वर्ड है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आया है? तो पहले क्या लगेंगे? डज। डज हो गया। हम यहाँ पर डज क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है। वह हमारा क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो डज ही। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना है, तो लगाएंगे डज ही गो टू। कहाँ जा रहा है भैया? घर जा रहा है, तो डज ही गो टू होम। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हम लिखेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? अपने माता पिता के साथ। तो साथ के लिए क्या लगाएंगे? विथ। क्या लगाएंगे? विथ। साथ के लिए हो गया विथ। और माता, अपने माता पिता के साथ, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं? हिज। हिज। और माता पिता की स्पेलिंग होती है पेरेंट्स। अब इसी तरह हम अगला देखेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है क्या वे परीक्षा दे रहे हैं। फिर इसी तरह देखेंगे, वे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दे की स्पेलिंग। वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे होती है, तो डू दे। अब क्या कर रहे हैं? दे, सॉरी भैया यहाँ सेंटेंस गलत है, यहाँ पर देते हैं हो जाएगा। देते हैं। क्या वे परीक्षा देते हैं? अगर दे रहे हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या वे परीक्षा देते हैं? तो डू दे गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना। डू दे गिव, क्या वे देते हैं? अब क्या दे रहे हैं? परीक्षा, तो डू दे गिव एग्जामिनेशन। ये हमारा एक भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देख रहे हैं, क्या मैं पढ़ता हूँ। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे डू आई रीड। डू आई रीड। डू क्यों लगाएं? क्यों शब्द पहले आया तो डू लगाए हमने। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल, इसीलिए डू लगा। और मैं की स्पेलिंग होती आई, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड। हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में, खत्म। अब हम अगला सेंटेंस पर आएंगे। अगला सेंटेंस है हमारा क्या मैं स्कूल नहीं जाता। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पर। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा है क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखेंगे
पहला हमारा है वह बगीचे में फूल क्यों तोड़ती है। अब यहाँ पर क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी हम मीनिंग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, रहेगी वाई। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज, वाई डज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, स्त्री है, तो क्या लगाएंगे, सी। वाई डज सी, अब क्या कर रही है, तोड़ रही है, तो वाई डज सी प्लक। वाई डज सी प्लक, अब क्या तोड़ रही है, फूल, तो वाई डज सी प्लक फ्लावर। अब इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा है वे रोड पर क्यों दौड़ते हैं, तो क्यों आ गया, तो वाई लिखेंगे पहले। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वे है, तो स्पेलिंग को क्या हो जाती है इसकी, दे, वाई डू दे। अब क्या कर रहा है, दौड़ते हैं, दौड़ रहा है, तो वाई डू दे रन। वाई डू दे रन, कहाँ दौड़ते हैं, रोड पर, तो हो जाएगा वाई डू दे रन ऑन द रोड। इस तरह हम अगला देखेंगे, हम किताब क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों फिर आया इसमें, तो लिखेंगे वाई। वाई के बाद फिर देखेंगे हम हमारा कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो लगाएंगे क्या, डू, वाई डू। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वी। हम किस स्पेलिंग होती है, वी। वाई डू वी, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वाई डू वी रीड, क्या पढ़ते हैं, किताब, तो बुक लगा देंगे। इसी तरह हमारा लास्ट सेंटेंस है, हम लास्ट सेंटेंस देखेंगे, हो जाएगा तुम अपने माता के साथ काम क्यों करते हो, तो क्यों आ गया, तो लगाएंगे वाई। वाई हो गया। उसके बाद अब देखेंगे तुम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लगाएंगे डू। फिर उसकी लिखेंगे सब्जेक्ट की स्पेलिंग, सब्जेक्ट आता है उसके बाद हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू, वाई डू यू। अब यहाँ पर करने की स्पेलिंग क्या होती है, डू, वाई डू यू डू, क्या करते हो, काम करते हो, वाई डू यू डू द वर्क। वाई डू यू डू द वर्क, किसके साथ, अपने माता के साथ, तो साथ के लिए विथ, और तुम के साथ अपने के लिए हम क्या लगाते हैं, योर। वाई डू यू डू द वर्क विथ योर, किसके साथ करते हो, अपनी माता के साथ, तो विथ योर मदर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।